Hello everyone, this is Rupesh Mishra and I welcome you all to your channel that is Math Math। देखिए हम लोगों ने जो हमारे 5th सेमेस्टर का जो रिंग थ्योरी चल रहा था जिसके लगभग 11 से 12 वीडियो आ चुके थे। फर्स्ट यूनिट ख़त्म हो चुकी है और उसमें लास्ट में कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, तो वो जब हम लोग MCQ पढ़ेंगे, हालांकि वो कोई बड़े लॉन्ग आंसर्स के टाइप नहीं हैं और हमें उन्हें MCQ के लिए ज़्यादा कवर करना होगा। तो अभी हम लोग जब MCQ कवर करना शुरू करेंगे, जो MCQ की सीरीज़ जो हम लोग पिछले सेमेस्टर में की थी उसी तरह हम लोग इसमें भी करेंगे। तो उस समय जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो मैं ज़रूर बताता हूँ, उसके साथ ही साथ MCQ बताता हूँ, तो वो चीज़ आपको तब मिल जाएगी। ठीक है, तो अब वैसे देखा जाए तो हमारा लॉन्ग वे में और पूरी अच्छी तरीके से चैप्टर 2 समाप्त हो चुका है विद दोज ग्रुप ऑफ 11 और 12 वीडियोज़। ठीक है, सो नाउ वी आर हेयर फॉर योर सेकेंड चैप्टर और यू कैन से दैट यूनिट 2, जिसमें हम लोग सब रिंग, आइडियल्स और क्वोशिएंट रिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या हैं ये सारी चीज़ें। तो देखिए, जैसे हम लोगों ने बहुत स्टार्टिंग से बात करूँ, आपको बहुत सिंपल से वे में समझाना चाहूँ तो क्लास 11th में सबसेट पढ़ा था जो सेट का ही एक पार्ट होता है। फिर हम लोगों ने इससे पहले ग्रुप थ्योरी पढ़ी तो उसमें सब ग्रुप मिला मुझे। सब ग्रुप भी क्या होता है, ग्रुप का ही सारी प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो वैसे ही आपकी सब रिंग भी है जो कि खुद में एक रिंग होती है। सो इसकी डेफिनेशन आपकी ये होगी कि सब रिंग इज़ ऑल्सो इटसेल्फ अ ग्रुप, इटसेल्फ अ रिंग, मतलब वो खुद में सारी रिंग की प्रॉपर्टी शो करती होगी और उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी आपको जो स्पेशली प्रूव करनी होती है वो चीज़ हमें लिखना है। ठीक है, सो वी कैन राइट इट एज कि इट इज़ इटसेल्फ अ रिंग, ये खुद में ही अपने में ही एक रिंग होती है। ठीक है, इटसेल्फ अ रिंग। ठीक, और ऐसी रिंग सच दैट, मान लेते हैं अगर हम सब रिंग को S से डिनोट करते हैं और रिंग को R से, तो ये जो S है वो R का सबसेट होगा। ठीक है, सबसेट होने के साथ साथ ये रिंग भी होगी तो सारी प्रॉपर्टीज़ को शो करेगी। ठीक है ना, तो उसके लिए हमें प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी शो करनी पड़ेगी इसमें, देखिए। ठीक है, पहली बात तो ये, और फॉलोइंग कंडीशन मस्ट होल्ड। कौन सी फॉलोइंग कंडीशंस हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, क्योंकि कंडीशंस ही हमारी हैं जो रिज़ल्ट में हमें MCQ बना के देती हैं। ठीक है, तो इन्हें ध्यान से आपको दिमाग में रखना है। मस्ट होल्ड विच आर वॉट, जो पहली कंडीशन आपकी है कि जो आपकी सब रिंग होनी चाहिए, सब रिंग जो भी होगी वो क्लोज्ड होनी चाहिए एडिशन के केस में। ठीक है, सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए कि अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कोई एक A एलिमेंट और B एलिमेंट, दो एलिमेंट है हमारे, वो सब रिंग में है लेट से। ठीक है, तो अगर इससे ये प्रूफ हो जाए कि उनका एडिशन, अच्छा एडिशन जब मैं बोल रहा होता हूँ तो ज़रूरी नहीं है आपका ऑर्डिनरी एडिशन हो, स्पेशल एडिशन जैसे मॉडुलो एडिशन होता है वो भी हो सकता है इसके केस में। तो आपका ये एडिशन के केस में ये क्या होना चाहिए, आपका सपोर्टिंग होना चाहिए, मतलब होल्ड करना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, अगर AB की ही बात की जाए तो मल्टीप्लिकेशन के केस में भी ये क्लोज़र होना चाहिए। ठीक है, तीसरा, ध्यान से सुनिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इन बातों पे क्योंकि ये सारी चीज़ें रिजल्ट में आपके MCQ बन जाते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात ठीक है। इसके बाद देखिए ज़रा, जो हमारा एडिशन के केस में जो 0 होगा वो हमारा इसमें बिलोंग करना चाहिए। मतलब जो हमारा 0 एलिमेंट है, 0 एलिमेंट ऑफ 0 एलिमेंट ऑफ R प्लस, मतलब रिंग का जो R प्लस एलिमेंट है जिसे आप 0 ही कह सकते हो, वो भी उसमें बिलोंग करना चाहिए। दैट इज 0 बिलोंग्स टू सब रिंग। एक तो ये बात होनी चाहिए। चौथी बात क्या होनी चाहिए, एक बात और लिख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, लेफ्ट में, जिससे आपको एक ही पेज में सारी की सारी चीज़ें मिल जाए। ठीक है, चौथी बात ये होगी कि लेट से अगर इफ़ A बिलोंग्स टू S है तो आपको -A यानी एडिटिव इन्वर्स भी उसमें होना चाहिए। इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है, ये जो आपके सामने मैंने लिखा है ये आपकी डेफिनेशन नंबर 1 है। ठीक है, क्यों डेफिनेशन नंबर 1 है, डेफिनेशन नंबर 2 भी जो है वो भी इसी के काइंड की है, बस थोड़े से और कीवर्ड्स मिल जाते हैं, तो पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए डेफिनेशन नंबर 2 भी बताते हैं। हालांकि होगी वो यही डेफिनेशन,
लेकिन कैसे है, दूसरे तरीके से है, आपको समझाते हैं। देखिए डेफिनेशन नंबर 2। तो दूसरी डेफिनेशन में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है कि एस मस्ट बी स्टेबल सेट, ठीक है, स्टेबल सबसेट होना चाहिए, एंड इट इज क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशंस, दो ऑपरेशन है, प्लस एंड इनटू, ठीक है। अब यहाँ पे आप सोचोगे स्टेबल सबसेट क्या होता है, स्टेबल क्या होगा भाई। देखिए स्टेबल की बात करेगा, इस बात को मैं समझाऊँ तो स्टेबल सबसेट की डेफिनेशन सिंपल सी इतनी ही है, या स्टेबल की बात यहाँ पे इतनी ही है। तो स्टेबल सबरिंग की बात करें तो ये क्या होता है, कुछ नहीं, इसमें दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। क्या सेटिस्फाई करना चाहिए, ए, अगर मान लेते हैं ए कॉमा बी दोनों के दोनों एस में बिलोंग करते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस, तो ए प्लस बी बिलोंग्स टू एस होना चाहिए। और अगर मतलब दोनों वही एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का जो केस है वो दोनों को दोनों इसमें बिलोंग करने चाहिए, ठीक है, ए इंटू बी बिलोंग्स टू एस, ठीक, बात समझ में आई। और ज़ीरो एलिमेंट तो होना ही चाहिए, ज़ीरो एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ और इसमें रह गया, जो ऊपर हमने डेफिनेशन लिखी है, यहाँ पे लिख देता हूँ, एंड ऊपर वाले में है, ठीक है, एंड इफ x बिलोंग्स टू s इम्प्लाइज दैट माइनस x बिलोंग्स टू s होना चाहिए, ठीक। स्टेबिलिटी के लिए दो कंडीशन होती है, क्यों स्टेबिलिटी के लिए अलग से बताया, याद रखना है भाई, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर MCQ पर्पज़, ठीक है। इसमें भी यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आपको पॉइंट वाइज लिखाई गई हैं वो स्टार जब भी मैं लगाता हूँ, बच्चों जो भी नए लोग हैं उन्हें पता होना चाहिए स्टार का मतलब होता है MCQ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ये क्लियर हो गया होगा। अभी एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए दो छोटे छोटे पॉइंट्स हो रहे हैं कि प्रॉपर सबरिंग्स और इम्प्रॉपर सबरिंग्स क्या होती हैं, ठीक है। ये भी दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि दो अलग अलग हैं, कन्फ्यूजन इसी में क्रिएट होता है, तो हमें याद रखना चाहिए। देखिए भाई प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट तो आप जानते हैं पहले से ही, ठीक है। लेकिन आपको एक बात बताता हूँ, ये जो दोनों मतलब एक तरीके से ये दोनों जो हेडिंग ली जाती हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर की बात करें तो इंडियन राइटर्स और फॉरेन राइटर्स, इन दोनों लोगों में मतभेद, इन लोगों की खुद की डेफिनेशन में डिफरेंस पाया जाता है। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ लेकिन आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप एक ही डेफिनेशन लेके चलें। जो मुझे सही लगती है वो इंडियन राइटर्स की ज़्यादा सही मानी गई और पाई भी गई है, वो क्या है आपको बताता हूँ, ठीक है, समझिएगा बात को। देखिए जब भी आती है बात प्रॉपर की, ठीक है, तो वो अब प्रॉपर सबसेट आपको याद होगा, है ना। अगर मैं बोलता कि ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो इसका मतलब है प्रॉपर का मतलब ये हो गया कि बी से छोटे जितने भी, तो ऐसे केस में क्या कहते हैं, इसको प्रॉपर सबसेट बोला जाता था। लेकिन जैसे ही ये एक तरीके से इक्वल हो जाता था तो इम्प्रॉपर हो जाता था, मतलब इक्वल लग गया अगर, ठीक। तो हम आपको सीधे सीधे बात बताते हैं, कहने की सिंपल सी यही बात है, जब ऐसा सबसेट जो उसके या तो इक्वल हो जाए, मतलब S इक्वल टू R हो जाए, या फिर वही सबसेट केवल ज़ीरो यानी आइडेंटिटी फॉर एडिशन के इक्वल आ जाए, तो ऐसे को क्या कहते हैं, ये इम्प्रॉपर कीजिए, प्रॉपर को लिख दिया मैंने, चलो कोई नहीं, सही कर देता हूँ। जब जो मैंने लिखा था ऊपर वो यहाँ लिखना था कि अगर S R के इक्वल, रिंग के इक्वल आ जाए और S ही हमारा सिर्फ ज़ीरो एलिमेंट के इक्वल आ जाए, ठीक है, जिसे इम्प्रॉपर कहते हैं। अब ये इम्प्रॉपर क्यों है भाई, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। अब प्राइम नंबर जानते हो, प्राइम नंबर के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, इसलिए मुझे इंडियन राइटर्स की जो डेफिनेशन है वो सही समझ में आती है। प्राइम नंबर के फैक्टर्स या तो 1 होते हैं या तो सेल्फ होता है, सेल्फ मतलब खुद, है ना, तो सेल्फ मतलब P होगा। अब 1 मतलब भाई ऐसी कौन सी एलिमेंट होती है जिसका ऑर्डर 1 होता है, तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, सिंपल सी बात है। और सेल्फ मतलब खुद, इसीलिए जितने भी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर होते थे वो सब के सब क्या होते थे, साइक्लिक भी होते थे, इम्प्रॉपर भी होते थे,
वो चीज़ ध्यान रखिएगा। इसलिए मुझे वो डेफिनेशन ज़्यादा समझ में आती है, ज़्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है। और बात ये भी है कि आपकी कॉपीज़ यहाँ के राइटर्स चेक करेंगे तो हम यही डेफिनेशन ठीक भी रहेगी। इसके अलावा है ना, इन सब के अलावा बाकी जितने भी आपके जो सब रिंग्स बचे या सबसेट्स बचे रिंग्स के, वो सारे के सारे तो हमें ऐसे लिखना चाहिए, एक्सेप्ट आर एंड, मतलब इन दोनों को छोड़कर जितने सब रिंग्स बचे वो सारे के सारे प्रॉपर हुए। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल लेने की मैंने बात की थी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अगर आप बात करें इंटीजर्स की, z जो होता है r z ऑफ व्हाट, या मैं ऐसे बोलूं कि सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अगर इवन इंटीजर्स का हम सेट ले लें, ठीक है, r सब रिंग ऑफ इंटीजर्स, मतलब ये अगर पूरे इवन इंटीजर्स ले लिए जाएं तो सब रिंग होंगे पूरे z के। ठीक है, कैसे होंगे भाई? सिंपल सी बात है, अब इवन इंटीजर उठा रहे होगे, जब इवन इंटीजर उठा रहे होगे आपको 0 ±2 ±4 ऐसे मिलेंगे आपको, है ना, लाइक दिस। ठीक है, 0 उठाया आपने, +-2 उठाया, +-4 उठाया। ठीक है, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी आगे प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, ये तो सब रिंग होगा भाई, सबसेट ऑफ या सब रिंग ऑफ z। अच्छा, मोर ओवर वी कैन से दैट, ज़्यादा से ज़्यादा और हम क्या बोल सकते हैं, मोर ओवर इट इज़ अ प्रॉपर सब रिंग। ठीक है, प्रॉपर क्यों, समझ में आया ना ये केवल 0 है और ना ये पूरा z है। ठीक है, इसे प्रॉपर सब रिंग भी कह सकते हैं। बात समझ में आई? अच्छा ठीक, अगर यहीं पे हम इसकी जगह पे ऑड इंटीजर्स ले लेते, है ना, अगर ऑड इंटीजर्स लेते तो वो सब रिंग नहीं होती। कैसे भाई, ध्यान सुनिएगा। देखिए सेट ऑफ, लाइक ऐसे लिख दे रहा हूँ, बना ही देता हूँ डायरेक्टली। देखिए अगर मैं लिखूँ कैसे, ऑड में तो भाई 0 तो आएगा नहीं, तो क्या क्या कहाँ शुरू होगा, +-1 +-3 +-5। ठीक है, ऐसे बहुत सारे। ये क्या है, सब रिंग है ही नहीं। काहे नहीं है? बिकॉज 0 एलिमेंट ही नहीं है। एडिशन के केस में बिकॉज बहुत सिंपल सा रीज़न देना ही पड़ा। जब भी हमको कोई चीज़ नहीं प्रूव करना होता, ध्यान से सुन लीजिए, पूरी बुक में जब आज तक कभी भी आपने पढ़ा होगा या आप पढ़ोगे मैथमेटिक्स में, कभी हमको कोई चीज़ निगेशन यानी नेगेटिव यानी ना प्रूव करने वाली प्रूव करनी हो कि ये चीज़ इसका ये नहीं होगा, जैसे इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा ऐसा करके, तो उसमें सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल ढूंढ के लाना होता है। ठीक है, अगर हम कहें यहीं पे ही कि भाई +1 और -1 को अगर आप जोड़ें तो 0 आएगा, विच डज नॉट बिलोंग्स टू दैट सेट। अगर इस सेट को हम ऑड इंटीजर ओ मान लेते हैं, लेट से कुछ भी मान लेते हैं, तो इट डज नॉट बिलोंग टू द ऑड इंटीजर सेट, है ना, ऑड नहीं है ना, तो ये सब रिंग ही नहीं है, ये खुद में ही क्लोज नहीं है। बात समझ में आई? अच्छा ठीक, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग थ्योरम ऑन सब रिंग्स की थ्योरम्स पे चलते हैं। ये बड़ी ही अच्छी डेफिनेशन का यूज़ वाली एक थ्योरम है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर S+N2 यानी सब रिंग टू बी अ सब रिंग ऑफ R+N2, मतलब S+N2 जो एक सेट है ये वाला, ये इस सेट का यानी इस रिंग का एक सब रिंग तभी होगा जब ये दोनों फॉलोइंग कंडीशंस होल्ड होंगी तब। ठीक है, देखिए एक चीज़ यहाँ पे छूट गया, उसे लिखना चाहिए, वेयर S इज ग्रुप। भाई S ग्रुप तो होगा, स्टार्टिंग हम लोगों ने यहीं से की है कि भाई जब भी रिंग प्रूव कर रहे थे तो हम सेट को एक ग्रुप लेके चले थे। ठीक है, तभी हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ पाए थे। ठीक है बात। अब देखिए नेसेसरी भी प्रूव करना है, सफिशिएंट भी प्रूव करना है। नेसेसरी और सफिशिएंट कैसे? नेसेसरी जब बात की जाती है तो जो चीज़ गिवन होता है, मतलब जो चीज़ गिवन होगा उससे ये प्रूव किया जाता है, वो नेसेसरी कंडीशन होती है। और सफिशिएंट क्या है, उसका उल्टा, मतलब अब मान लेंगे सफिशिएंट जब प्रूव करना होगा तो हम मान लेंगे कि ये चीज़ हमारे पास गिवन है, तो हम प्रूव करेंगे कि एस क्या है, एक ग्रुप है या सब रिंग है। मतलब बात समझ पा रहे हैं कि पहले हम क्या लेके चलेंगे, पहले ले चलेंगे कि हम सब रिंग है। ठीक है, तो ये प्रूव करेंगे। एक सेकंड, थोड़ा ज़्यादा लाइनिंग हो गई।
हम पहले लेके चलेंगे कि ये सब रिंग है, तो हम प्रूव करेंगे ये दोनों उसमें अलाउड होगा, यानी वो नेसेसरी में आ जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, ये दोनों मान के चलेंगे और उससे प्रूव करेंगे कि सब रिंग है, तो वो सफिशिएंट में आ जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन समझने की बात होती है, ये ऐसे ही दो वर्ड नहीं लिखे होते हैं, ठीक है। तो देखिए हम पहले क्या करने जा रहे हैं, नेसेसरी प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है। और नेसेसरी कंडीशन, तो नेसेसरी कंडीशन में सबसे पहली बात क्या करना है, हमने लेट कर लेना है कि लेट दिस इज अ सब रिंग, लेट S प्लस इंटू बी अ सब रिंग, ठीक है। अब सब रिंग है तो कई सारे इसमें चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। देखिए एंड हम मान लेते हैं A और B थोड़ी देर के लिए लेते हैं बिलोंग टू S, ठीक है भाई। अब आप ये बताओ, जब ये सब रिंग है तो क्या हम ये लिख सकते हैं बिकॉज या फॉर ऑल B बिलोंग्स टू S देयर एग्जिस्ट माइनस B बिलोंग्स टू S होगा? बिल्कुल होगा भाई, वो सब रिंग है, वो उसमें नेगेटिव एनर्जी होगी। याद होगा आपको कि x बिलोंग्स टू S, अभी बताया था ना सर, तो माइनस x बिलोंग्स टू B S होगा। तो ठीक है, अब ये बताइए, जब ये सब रिंग है ऑल्सो इट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन, होगा ना, एडिशन के अंडर क्लोज होगा। तो हम दोनों, यानी एक A ले लिया हमने और एक एलिमेंट B ले लिया, दोनों को एडिशन में क्लोज कराया, तो ये भी S में बिलोंग करना चाहिए, यानी इम्प्लाइज दैट A माइनस B बिलोंग्स टू S फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू S। तो पहली कंडीशन प्रूव हो गई, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन तो उसका खुद का गिवन होता है रिंग का, ऑल्सो इट इज क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, है ना भाई, वो तो उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, ठीक है। सच दैट क्या, या आपको ये लिखना चाहिए, इम्प्लाइज दैट A इंटू B बिलोंग्स टू S फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू S। तो नेसेसरी कंडीशन तो प्रूव हो गई। अब इसका उल्टा करते हैं। अब कंडीशन इज सफिशिएंट कब होती है, कंडीशन सफिशिएंट, उसका उल्टा हम लेट करके चलेंगे, लेट A माइनस B, ठीक है, पहली वाली बिलोंग्स टू S, एक चीज़ और, A इंटू B बिलोंग्स टू S फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू S। ये हम लेट करके चलेंगे, अब हम प्रूव करेंगे सब रिंग है, ठीक है। तो सब रिंग प्रूव करने के लिए भाई 3 ही 4 पॉइंट्स होते हैं, है ना। सबसे पहले क्लोज्ड हो एडिशन के केस में, मल्टीप्लिकेशन के केस में उसमें 0 एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो वैसे तो भाई ये तो इसने पहले ही बोल दिया, यहाँ से यहाँ पे आप देखिए क्लोज्ड अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन तो है ही, इससे ये पता चल जाए कि क्लोज अंडर ये अपना एडिशन यहाँ से निकल के आ जाएगा, है ना। दिखाते हैं आपको कैसे, देखिए ध्यान सुनिएगा, देखिए नाउ एज B belongs to S implies that minus B belongs to S, ठीक है, ठीक है ना। तो हम एक काम करते हैं, A के साथ हम माइनस लगा करके माइनस B रखते हैं, तो ये चीज़ अगर अप्लाई हो रहा है तो B की जगह माइनस B भी अप्लाई होगा, तो इसको कम करें अगर तो A प्लस B मिलेगा हमें, है ना भाई, है कि नहीं, क्योंकि B अगर बिलोंग कर रहा है S में तो माइनस B भी बिलोंग करेगा इसमें, और ये जो ऑपरेशन है वो हमें गिवन है, तो भाई हम दोबारा इसको यूज़ तो कर ही सकते हैं ना। तो एक बार हमने और यूज़ कर लिया माइनस को, ठीक है। तो ये तो क्लोज्ड अंडर एडिशन हो गया, है ना। ऑल्सो गिवन दैट, क्या गिवन दैट है कि A इंटू B बिलोंग्स टू S, तो यहाँ से क्या मिल गया, क्लोज अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों मिल गया। अब हमें बिलोंग क्या कराना है, 0 एलिमेंट, ठीक है। देखिए 0 एलिमेंट कैसे दिखाएंगे, बड़ी सिंपल सी बात है, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू S, अगर A S में है तो माइनस A तो बिलोंग करेगा ही इसमें, अभी ऊपर बात हुई, ठीक है। तो अब एक क्लोज अंडर एडिशन भी है, तो हम क्या A के साथ माइनस A को ऐड करें तो भी बिलोंग करेगा इसमें, बिल्कुल करेगा, और A के साथ माइनस A को ऐड करेंगे तो 0 भी बिलोंग कर जाएगा इसमें। देखिए 0 एलिमेंट भी आ गया, 0 एलिमेंट बिलोंग कर रहा है,
है कि नहीं। पीछे जो मैंने डेफिनेशन बताई है बच्चों, वो आपकी बुक में नहीं दी हुई है, ठीक है। ज़ीरो वाली डेफिनेशन आगे यूज़ किया है, तो आपकी बुक से ही सब कुछ मैं पढ़ा रहा हूँगा, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। तो थोड़ी चीज़ें ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपको पढ़ाना है तो केवल आपकी बुक ही नहीं साथ देती, कुछ सम फॉरेन राइटर्स आई है, ठीक है। जब मैं वो पढ़ा रहा होता हूँ, तो जब आपको पढ़ा रहा होता हूँ, तो वो भी चीज़ें वहाँ पे ऐड हो रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा, कुछ चीज़ें जो आपको लगता है कि केबल बुक से चल रही है, आपकी बुक से चल रही है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 2-3 बुक मैं फॉलो करता हूँ। लाइक फर्स्ट आपकी जो प्रॉपर गोरखपुर यूनिवर्सिटी की है, लाइक जो भी आपकी वंदना प्रकाशन है पब्लिकेशन, उसके बाद कुछ अच्छी जो पब्लिकेशन मुझे लगती है लाइक कृष्णा पब्लिकेशन, एक और है आपका कानपुर यूनिवर्सिटी का पब्लिकेशन है जिसे आप एप्सिलॉन पब्लिकेशन बोल सकते हो, ठीक है। और कुछ भी राइटर्स है लाइक हैवर्ड एंटन है, बाहर की बुक है आपकी मैग्रा हिल पब्लिकेशन है, जो कि आपके आईआईटी जैम में काम आती है, और अच्छे अच्छे एग्जामिनेशन आईआईटी जैम में, CSIR नेट में, और भी अच्छे अच्छे एग्जामिनेशन में काम आती है। तो वो सब में वो सारी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ निचोड़ करके या कुछ उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो आपको दी जाती है, ठीक है। तो आप उसे ध्यान से सुना करिए, ठीक है। अच्छा, तो ज़ीरो भी बिलोंग कर गया, माइनस एलिमेंट आ गया, क्लोज अंडर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, क्लोज अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन भी हो गया। देन कुल मिला के सारे के सारे यहाँ पे जो डेफिनेशन है सारे के सारे का, मतलब मल्टीप्लिकेशन हो गया, उसके बाद आपको दिखाऊँ एडिशन हो गया, फिर उसके बाद दिखाऊँ अगर ये बिलोंग कर रहा है तो ये भी बिलोंग कर रहा है, ये भी हो गया। ज़ीरो बिलोंग कर गया, तो यानी कुल मिला के क्या हो गया, कुल मिला के ये आपका क्या हो गया, सब रिंग प्रूफ हो गया, है ना। क्या प्रूफ हो गया, वो आप लोग लिख लीजिएगा, हेंस प्रूफ कि इट इज़ अ सब रिंग, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आई होगी, थ्योरम आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। 2-3 पॉइंट और देख लीजिए, छोटे छोटे कोरोलरी है। देखिए कोरोलरी क्या होता है भैया, कोरोलरी का मतलब कुछ ज़्यादा नया नहीं होता है, CORRO होता है, ज़्यादा बड़ा मतलब नहीं होता है। जैसे ये थ्योरम्स के ही एक पार्ट होते हैं जो प्रूफ करके सामने आ जाते हैं, छोटे छोटे पार्ट, जैसे एक थ्योरम से एक सब थ्योरम निकल के आ गई, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, इसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो हम इसको धीरे धीरे आपको समझाते जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, देखिए अगर मान लेते हैं इफ़ S be a subring of R, देन क्या क्या निकल के आता है, देखिए 2 पॉइंट निकल के आते हैं। पहला पॉइंट आपका है कि अगर दोनों भाई S ले लें और उसी में -S हम उसका निगेशन कर दें, यानी एक तरीके से रिंग का पूरे सेट का हम इन्वर्स ले लें और ऐड करें, तो ऐसा नहीं कि वो ज़ीरो हो जाने, वो सेट्स हैं, वापस से S आ जाएगा। ये क्यों लिखवा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, MCQ पर्पज़ से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, अगर आप दोनों का दो सेम सब रिंग्स हैं, सब रिंग्स का मल्टीप्लिकेशन भी कर रहे हो, तो क्या होगा, जैसे 2S लिख दिया मैंने, इनके बीच में प्रोडक्ट हो रहा है, प्रोडक्ट कैसे होगा आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये वापस से अपने ही का सबसेट हो सकता है। आप ये मत सोचना कि इक्वल हो, केवल इक्वल ही होगा, नहीं, इक्वल भी हो सकता है, छोटा भी आ सकता है, ठीक है। वो आगे पता चलेगा आपको कैसे, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखनी है आपको। आइए एक थ्योरम और करते हैं इस वीडियो में, वो थ्योरम लास्ट होगी, उसके बाद हम लोग इसके एग्जांपल करेंगे जैसे हम लोग ने पिछले चैप्टर में किए थे। चलिए देखते हैं थ्योरम क्या है। देखिए एक और प्रूफ थ्योरम का, कि भाई दो अगर सबरिंग है तो उनका इंटरसेक्शन भी एक सबरिंग ही होगा, ठीक है। नॉन एम्प्टी होना चाहिए, मतलब ज़ीरो नहीं, मतलब एकदम खाली ना होना चाहिए। भाई खाली होगा तो हम फिर बात ही क्या कर पाएंगे, खाली पे थोड़ी बात होती है, कुछ तो होना चाहिए, इसलिए लिखा है नॉन एम्प्टी, ठीक है। तो वैसे देखिए आपको याद होगा कि हम लोग जब सेट की बात करते थे क्लास 11th में, तो दो सेट अगर सबसेट होते थे तो उनका इंटरसेक्शन भी सबसेट होता था। दो ग्रुप की बात करें, BSc में आ जाए, तो दो अगर ग्रुप हैं, किसी सब ग्रुप हैं किसी ग्रुप के, तो उनका इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होता था, ठीक है। तो यहाँ पे भी समझते हैं, देखिए लेट करते हैं, देखिए लेट दो हम ले लेते हैं, ठीक है। लेट S1 प्लस इंटू एंड S2 प्लस इंटू आर सब रिंग्स ऑफ R प्लस इंटू, ठीक है, ठीक है ना। कह रहे कि इंटरसेक्शन ऑफ नॉन एम्प्टी सब रिंग, अगर इंटरसेक्शन ले रहे हैं वो सब रिंग है, सब रिंग ऑफ अ रिंग, ठीक है, अलग अलग सब रिंग है तो भी एक सब रिंग होता है, ठीक है। देखिए
लेट करते हैं इसके आगे कि भाई अलग अलग, देखिए लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू हमारा S1 में बिलोंग करा लेते हैं, ठीक है, सब रिंग है ये। ऑल्सो ए कॉमा बी को हम S2 में भी बिलोंग करा लेते हैं, ठीक। तो अब ये है भाई ए माइनस बी, ए प्लस बी सब कुछ बिलोंग करेगा, ए माइनस बी भी बिलोंग करेगा, ए प्लस बी भी बिलोंग करेगा, ठीक है, क्योंकि हम ऐसे लिखते हैं ए प्लस बी इंटू सॉरी कॉमा ए माइन इंटू बी और कॉमा 0 बिलोंग्स टू S1 होगा। भाई सब रिंग है, बिलोंग करेगा, है ना, इसमें तो बिलोंग करेगा। साथ ही साथ ऑल्सो ए प्लस बी, ए इंटू बी और 0 बिलोंग करेगा S2 में भी, है ना, विद द हेल्प ऑफ अबव कंडीशन, विद द अबव हम ये लिख सकते हैं क्या कि जो a प्लस बी है, जो a इंटू बी है और जो 0 है वो S1 और S2 के इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा, ठीक है। तो जो कि क्या प्रूव करता है, विच प्रूव्स आर रिजल्ट, आवर रिजल्ट, ठीक है ना भाई, बात समझ में आई। मैंने शॉर्ट में किया थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट भी है ये, ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ठीक है भाई। ठीक, देखिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग। और आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो हमने पिछला चैप्टर पढ़ा है उसके लगभग 30-32 पेजेस हैं, वो PDF में आपको मिल जाएंगे आज, अभी थोड़ी देर में ही एक वीडियो भी मिल जाएगा, इसका डिजिटल PDF भी मिल जाएगा और ऐसे ही वीडियो के साथ साथ आपका PDF मिलता रहेगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।